बड़ी खबर, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि बिहार में वोटर पुनरीक्षण को लेकर सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिकाकर्ता की मांग है कि संशोधन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई आज या कल की जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित समय सीमा बहुत कम है। 25 जुलाई तक की समय सीमा में राज्य भर में बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर भारत निर्वाचन आयोग को कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है। हालांकि कोर्ट गुरुवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी याचिकाओं की एडवांस कॉपियां निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को सौंपे, ताकि संबंधित पक्ष सुनवाई के लिए पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हो सके। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी याचिका लगाई है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहे हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण पर आपत्ति जताई है। बिहार में चुनाव से पहले नया वोटर लिस्ट जारी होगा। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोई एक दस्तावेज बूथ लेवल अधिकारी को प्रपत्र के साथ देना है। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सरकारी स्तर पर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। संवाददाता अमित हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष इसको लेकर आपत्ति जाहिर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के बाद बिहार में ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद ये मुद्दा जो है वो विवादों से घिरता हुआ नजर आ रहा था। पहले तेजस्वी यादव ने इसको लेकर सवाल उठाया, फिर राहुल गांधी ने बजाबते ट्वीट करके इसको जानकारी दी, फिर चुनाव आयोग से समय मांगा गया और इंडिया गठबंधन की बाकायदा एक टीम जो है 20 लोगों का पैनल चुनाव आयोग पहुंचा था, जो बीते दिन चुनाव आयोग से उनकी मुलाकात हुई। करीब 2-2.5 घंटे की लंबी मुलाकात जो है वो चुनाव आयोग से हुई और विस्तृत चर्चा इस पर हुई। जो इंडिया गठबंधन के लोग थे उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को लेकर कहा कि ये आपने प्लान किया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले इसको करना चाहिए था। आप देखिए, अब महज 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है और 3 से 4 महीने आपको पता है कि बिहार में आधा जो एक तरह का उत्तर भारत का जो क्षेत्र होता है वो पूरे बाढ़ ग्रस्त होता है। खासकर सीमांचल का इलाका की बात करें, मिथिलांचल करें, वो पूरी तरीके से मोतिहारी से ले लीजिए आप तो कटिहार तक, और अररिया से ले लीजिए तो पूरे दरभंगा मधुबनी तक जो है पूरा बाढ़ ग्रस्त रहता है। तो इसमें आप मानसून का दस्तक होगा, दस्तक के बाद बाढ़ आएगा तो फिर कैसे संभव हो पाएगा। जो प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है उस पर सीधे तौर पर विपक्ष कह रही है कि भाई ये जन प्रमाण पत्र, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1982 से कहा जा रहा है, 2003 के लिए कहा जा रहा है कि जन प्रमाण पत्र की बात कही जा रही है। उस समय में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, 90% ऐसे लोग होंगे जिनके पास जन प्रमाण पत्र नहीं होंगे। आपने कहा कि जो वोटर ID कार्ड अभी आधार कार्ड पे बन जाता है, तो बोला कि आप आधार कार्ड को वैलिड करिए, आधार कार्ड को वैलिड करिए और आधार कार्ड के आधार पर जो है वो आप उसको पहचान सत्यापित करिए। लेकिन 11 जो खासकर डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं विपक्ष। और आज असदुद्दीन ओवैसी बिहार प्रदेश यूनिट की टीम के साथ वो भी मिलने के लिए गए थे और वो भी बिल्कुल अमित, हम देख पा रहे हैं कि निश्चित तौर पर अब वोटर वेरिफिकेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष सीधे तौर पर कड़ी आपत्ति जाहिर कर रहा है और दूसरी तरफ कई याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं वो अब उन पर सुनवाई होगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 10 जुलाई को तमाम याचिकाओं पर दलीलें सुनी जाएंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद अमित। तो संवाददाता अमित हमारे साथ दिल्ली से बने हुए थे, तमाम जानकारियां वो आपसे साझा किए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।